एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको भगवान परशुराम के तीनों शिष्यों के विषय में बताने वाले हैं। कौन सा शिष्य भगवान परशुराम का सर्वश्रेष्ठ था। महाभारत में तो यह वर्णित है कि भगवान परशुराम के 4 शिष्य थे। चौथा शिष्य स्वयं रुक्मी था, जो कि देवी रुक्मिणी का भाई था। परंतु इस वीडियो में हमने रुक्मी को सम्मिलित नहीं किया है, क्योंकि उसका पराक्रम भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण एवं अंगराज कर्ण के समान नहीं था। जब भी चर्चा महाभारत पे होती है तो इस बारे में भी अवश्य होती है कि कर्ण, द्रोण और भीष्म में सबसे अधिक कौन सा योद्धा शक्तिशाली था। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी घंटी को भी बजा दें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले हम आपको परम धनुर्धर शूरवीर कर्ण के विषय में बताएंगे। महाधनुर्धर कर्ण गुरुवर द्रोणाचार्य के शिष्य पहले थे और बाद में परशुराम जी के शिष्य बने थे। गुरु द्रोण ने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने से मना किया था, तब वे परशुराम जी के पास ब्रह्मास्त्र एवं अन्य दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने गए थे। परशुराम जी ने दिव्यास्त्रों के साथ विभिन्न प्रकार की अस्त्र कलाएं तथा व्यूह रचनाओं का ज्ञान भी महारथी कर्ण को प्रदान किया था। इसी के साथ उन्होंने धर्म का ज्ञान एवं अपना अमोघ भार्गवास्त्र भी कर्ण को प्रदान किया था। देखते हैं कर्ण ने किस प्रकार का पराक्रम किया अपने जीवन काल में। सूर्यपुत्र कर्ण ने महाभारत में रंगभूमि में अर्जुन के साथ कर्ण का सामना होता है तो कर्ण वे सब कुछ करके दिखाते हैं जो कि अर्जुन करके दिखाते हैं। उस समय वहाँ पे कर्ण एवं अर्जुन दोनों ही बराबर रहते हैं। कर्ण अपने जीवन काल में एक बहुत विशाल दिग्विजय यात्रा भी करते हैं, जिसमें वे भारत के लगभग समस्त राजाओं को पराजित करते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान उस समय भारत के बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं को परास्त किया था, जैसे कि रुक्मी, भागदत्त, ध्रुपद, विधि, कलिंग, सुदर्शन एवं अन्य राजाओं को भी सूर्यपुत्र कर्ण ने परास्त किया था। कि दिग्विजय यात्रा से यह फायदा हुआ कि दुर्योधन का राज्य हस्तिनापुर राजनीतिक रूप से एवं सैन्य एवं धन से बहुत अधिक परिपूर्ण हो गया। उन्होंने दिग्विजय यात्रा के दौरान बहुत अधिक मात्रा में धन एकत्रित किया था और बाद में वे सारा धन हस्तिनापुर राज्य को सौंप दिया था। सूर्यपुत्र कर्ण ने भानुमति स्वयंवर में जाकर वहां उपस्थित सभी राजाओं को अपने बाण वर्षा से पराजित कर दिया था। जब कर्ण ने इतना अधिक उत्तम पराक्रम किया तो सभी राजा उसके पीछे युद्ध करने के लिए दौड़े, परंतु कर्ण ने अपनी भारी बाण वर्षा से फिर से सभी राजाओं को पराजित कर दिया। इसका पराक्रम देखकर जरासंध ने कर्ण को युद्ध के लिए ललकारा। कलिंग स्वयंवर के बाद में सूर्यपुत्र कर्ण ने जरासंध को सभी प्रकार के युद्धों में भी पराजित किया। यहाँ तक कि कर्ण ने जरासंध को एक दिन में ही मल्ल युद्ध में पराजित कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ये वही जरासंध है जिसको महाबली भीम ने 14 दिनों तक निरंतर युद्ध करने के बाद मारा था। सूर्यपुत्र कर्ण ने महाभारत युद्ध में भी अद्भुत कौशल का प्रदर्शन करके दिखाया था। सूर्यपुत्र कर्ण ने अभिमन्यु और अर्जुन को छोड़कर पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं को एक से अधिक बार हराया था। द्रुपद, धृष्टद्युम्न, युधामन्यु, उत्तमौजा, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, खंडी, सात्यकी, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी युद्ध में ही पराजित किया था। इसी के साथ सूर्यपुत्र कर्ण ने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को जीवन दान भी दिया था। सूर्यपुत्र कर्ण ने महाभारत युद्ध में पांडवों की लगभग 2 अक्षौहिणी सेना का सर्वनाश किया था। उनके भार्गवास्त्र ने बहुत अधिक तबाही भी मचाई थी महाभारत युद्ध में। महाभारत युद्ध के 16वें दिन जब अनन्य योद्धाओं ने एक साथ सामूहिक हमले कर कर्ण को घेर लिया था, तब उस दिन कर्ण ने अकेले ही सभी योद्धाओं को अपने शक्तिशाली पैनी तीरों से पराजित कर दिया था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन तो कर्ण ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए अर्जुन के साथ अपने जीवन का सबसे शक्तिशाली एवं महान युद्ध किया। यह युद्ध इतना प्रचंड था कि स्वयं देवता भी इसको देख रहे थे। कर्ण ने इस युद्ध में अर्जुन के लगभग हर एक अस्त्र का उत्तर दिया था और अर्जुन ने भी कर्ण के हर एक अस्त्र को उत्तर दिया था। कुछ समय के लिए तो कर्ण अर्जुन पे हावी भी हुए थे, परंतु अर्जुन भी कुछ समय के लिए कर्ण पे हावी हुए थे। और हाँ मित्रों, इस युद्ध में कर्ण ने अपने विजय धनुष का भी उपयोग किया था, क्योंकि स्वयं भगवान परशुराम से ही कर्ण को प्राप्त हुआ था। सूर्यपुत्र कर्ण के पास दिव्य अस्त्रों की भी कमी नहीं थी। परशुराम जी के साथ महेंद्र पर्वत माला में कर्ण गए थे तो वहाँ पे कई गंधर्वों, यक्षों
नागों अथवा देवताओं ने कर्ण को अपने विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र भी दिए थे और परशुराम जी ने भी कर्ण को कई सारे अस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था। इसमें मुख्यतः अग्नेयास्त्र, व्याव्यास्त्र, वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, अल्पमुखी बाण, ब्रह्मास्त्र एवं भार्गवास्त्र शामिल है। इसी के साथ कर्ण के पास इंद्र की दी हुई वासवी शक्ति भी थी और भगवान सूर्य के दिए हुए अमृत से उत्पन्न हुए कवच कुंडल भी थे। जब इंद्र भगवान ने कवच कुंडल लिए थे, उसी के बदले कर्ण को वासवी शक्ति उन्होंने प्रदान की थी। गुरु द्रोण महाभारत में अर्जुन के गुरु थे अथवा भगवान परशुराम के शिष्य भी थे। जब गुरु द्रोणाचार्य को यह ज्ञात हुआ कि परशुराम जी अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं, तब वे परशुराम जी के पास जा पहुँचे और फिर परशुराम जी के पास वहाँ पे गुरु द्रोण को देने के लिए मात्र उनके दिव्य अस्त्र और अस्त्र शस्त्र ही बचे थे। परशुराम जी ने अपने सभी दिव्यास्त्रों का दान गुरुवर द्रोणाचार्य को दिया था और सभी दिव्य अस्त्रों को किस तरह से उपयोग करना है उसकी विधि भी गुरु द्रोणाचार्य जी को प्रदान की थी। गुरु द्रोण ने अपना सबसे भीषण युद्ध महाभारत में ही किया था। आचार्य द्रोण एक बड़े शक्तिशाली योद्धा थे क्योंकि उनके पास अस्त्र शस्त्रों की एवं विभिन्न प्रकार की दिव्य कलाओं की कोई कमी नहीं थी। महाभारत युद्ध में उन्होंने भी पांडवों का बहुत नुकसान किया था। विराट राज और ध्रुपद जैसे महारथियों का वध भी गुरुवर द्रोणाचार्य ने ही किया था। जब आचार्य द्रोण सेनापति थे, तभी पांडवों ने अपना सबसे अधिक नुकसान उठाया था। गुरु द्रोण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को छोड़कर समस्त योद्धाओं को पराजित किया था। हालांकि महाभारत युद्ध के 14वें दिन जब गुरु द्रोण ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ युद्ध किया था, उस दिन अर्जुन भी अपने प्रचंड रूप में थे, परंतु वे बार बार प्रयास करने पर भी आचार्य द्रोण को पराजित नहीं कर पाए थे। ये वही दिन है जिस दिन अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली थी। अर्जुन ने अकेले सभी कौरव योद्धाओं को पराजित किया था, परंतु मात्र गुरुवर द्रोणाचार्य ही थे जिनको अर्जुन पराजित नहीं कर पाया था। आचार्य द्रोण कवच धारण करने की विधि भी जानते थे। इसी के साथ विभिन्न प्रकार की व्यूह रचना भी आचार्य द्रोण करना जानते थे। महाभारत युद्ध में उन्होंने ही सबसे अच्छी रणनीतियां बनाई थी। द्रोण के पास अग्नि अस्त्र, पर्जन्य अस्त्र, वायु अस्त्र, वरुण अस्त्र, व्याव्यास्त्र, नागास्त्र, नागपाशास्त्र, गरुणास्त्र, पर्वतास्त्र, इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, विशोषणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र और नारायण अस्त्र जैसे शक्तिशाली महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र थे। कुछ लोगों का यह मानना है कि परशुराम जी ने अपने सभी अस्त्रों की विद्या दिव्य अस्त्रों की विद्या अंगराज कर्ण को दी थी। अंगराज कर्ण को भगवान परशुराम ने सारे अस्त्र शस्त्र दे दिए थे, परंतु ऐसा नहीं है। अंगराज कर्ण भगवान परशुराम जी के शिष्य बने उससे पूर्व ही द्रोणाचार्य थे परशुराम जी के शिष्य, और परशुराम जी ने समस्त दिव्य अस्त्र द्रोणाचार्य जी को पहले ही प्रदान कर दिए थे। जब कर्ण द्रोणाचार्य जी के पास शिक्षा छोड़कर परशुराम जी के पास आए थे, तो उनके पास कुछ ही दिव्य अस्त्र शेष बचे थे जो कि उन्होंने अंगराज कर्ण को दिए थे। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। गंगा के पुत्र होने के कारण भगवान परशुराम ने भीष्म को अपना शिष्य स्वीकार किया था। भीष्म पितामह एक बड़े शक्तिशाली धनुर्धर माने गए हैं, ताकि पितामह भीष्म ने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के गुरुओं से विद्याएं प्राप्त की थी, जैसे देव गुरु बृहस्पति, शुक्राचार्य, सनत कुमार एवं अन्य भी। तो सबसे अधिक समय उन्होंने भगवान परशुराम जी के साथ ही व्यतीत किया था, क्योंकि अन्य अस्त्र दिव्यास्त्र एवं अस्त्र कला की विशेष विद्या उन्होंने परशुराम जी से ही प्राप्त की थी। महामहिम भीष्म पितामह अपनी जवानी के दिनों में इतने अधिक पराक्रमी एवं शक्तिशाली हुआ करते थे, समस्त आर्यव्रत में उस समय उनसे अधिक शक्तिशाली और कोई न था। जब काशीराज के स्वयंवर में भीष्म पितामह गए थे, तो वहाँ उन्होंने सभी राजाओं को एक साथ पराजित कर दिया था। कि उस समय के बड़े शक्तिशाली राजा वहाँ पे उपस्थित थे, परंतु भीष्म पितामह के सामने कोई नहीं टिक पाया। पितामह भीष्म ने अपनी जवानी के दिनों में भगवान परशुराम जी के साथ हुए युद्ध में उनको पराजित कर दिया था। हालांकि परशुराम जी ने स्वयं अपनी पराजय स्वीकार की थी, क्योंकि भीष्म के प्रस्वापास्त्र अस्त्र का उत्तर उनके पास नहीं था। परशुराम जी के साथ निरंतर कई दिनों तक लंबा युद्ध करना बहुत बड़ी बात है। परशुराम जी स्वयं भगवान श्री हरि के अवतार हैं, और उनको युद्ध में इतनी भीषण टक्कर देना एक बहुत बड़ी बात थी। टक्कर देने के बाद पराजित कर देना उससे भी बड़ी बात। महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म ने पांडव सेना का इतना नाश किया था कि स्वयं जो कि भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को ही तोड़कर
रथ का चक्र उठा लिया था और जिससे वे पितामह भीष्म को मारने चाहते थे। अर्जुन ने वहां पे पितामह भीष्म को मारने से बचाया और श्री कृष्ण को रोका। महाभारत युद्ध में अर्जुन के साथ हुए युद्ध में पितामह भीष्म कई बार अर्जुन पे भी हावी हो जाया करते थे, जो कि अर्जुन जवानी में थे और पितामह भीष्म बहुत अधिक वृद्ध हो चुके थे। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य से भी अधिक वृद्ध पितामह भीष्म थे। अपने बुढ़ापे में भी जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने महाभारत युद्ध में किया था वो सराहनीय है। सोचिए, यदि पितामह भीष्म जवान होते महाभारत युद्ध में तो निस्संदेह वो कहीं ना कहीं अर्जुन को भी पराजित करने में सक्षम थे। पितामह भीष्म अपनी जवानी में अर्जुन के ही समान श्रेष्ठ महाधनुर्धर थे। हालांकि महाभारत युद्ध आते आते वे बहुत अधिक बूढ़े हो गए थे। इसी के कारण वे अन्य योद्धाओं से भी कभी कभी युद्ध में परास्त हुए थे। पितामह भीष्म के ही कारण आर्यव्रत में किसी में भी इतनी क्षमता नहीं थी कि वह हस्तिनापुर पे आक्रमण करे। यहाँ तक कि जरासंध, जो कि आर्यव्रत का उस समय का बहुत बड़ा योद्धा माना गया था, उसकी सेना भी हस्तिनापुर की सेना से बड़ी थी, लेकिन सिर्फ पितामह भीष्म के डर से उसने कभी भी हस्तिनापुर पे आक्रमण नहीं किया। यहाँ तक कि श्री कृष्ण के मामा कंस ने भी हस्तिनापुर पे आक्रमण नहीं किया था। इतना अधिक खौफ था पितामह भीष्म का। वीडियो में यह बताने से पहले कि कौन सर्वश्रेष्ठ था, यह जानते हैं कि कौन युद्ध में कब कब पराजित हुआ। पितामह भीष्म अपने जीवन में विराट युद्ध और महाभारत युद्ध में पराजित हुए। विराट युद्ध में अर्जुन के हाथों और महाभारत युद्ध में अर्जुन, सात्यकी, भीम और अभिमन्यु के हाथों वे पराजित हुए थे। रही बात सूर्यपुत्र कर्ण की, तो सूर्यपुत्र कर्ण अपने जीवन में और भी कई बार पराजित हुए। सूर्यपुत्र कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन के द्वारा पराजित हुए थे, जहां उन्होंने खुद अर्जुन को अजय ब्राह्मण मार के पराजय स्वीकार की थी। दूसरी बार वे पराजित हुए विराट युद्ध में। महाभारत युद्ध में सात्यकी के द्वारा वे पराजित हुए, अर्जुन के द्वारा पराजित हुए, अभिमन्यु के द्वारा पराजित हुए, भीम के द्वारा पराजित हुए। और यदि हरिवंश पुराण की माने तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने भी कर्ण को युद्ध में पराजित कर बंदी बनाया था। गुरु द्रोण अपने जीवन में अर्जुन, सात्यकी और अभिमन्यु के द्वारा पराजित हुए थे युद्ध में। गुरु परशुराम के यदि सबसे उत्तम शिष्य की बात करें तो निसंदेह है वो है पितामह भीष्म, क्योंकि उन्होंने इतना बूढ़े होते हुए भी महाभारत युद्ध में लगभग आचार्य द्रोण के बराबर का प्रदर्शन करके दिखाया था। और बल्कि आचार्य द्रोण की आयु कम थी पितामह भीष्म से, फिर भी भीष्म पितामह अर्जुन पे हावी हुए थे महाभारत युद्ध में। श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया था उन्होंने। इसी के साथ वे परशुराम जी के सबसे शक्तिशाली शिष्य इसलिए और हैं क्योंकि परशुराम जी को भी उन्होंने युद्ध में पराजित कर दिया था। दूसरे स्थान पे है स्वयं गुरुवर द्रोणाचार्य। हालांकि गुरुवर द्रोणाचार्य ने अपने जीवन में कम युद्ध लड़े हैं, परंतु जो युद्ध उन्होंने लड़े हैं अधिकतर समय वे विजयी ही हुए हैं। यदि दिव्य अस्त्रों और मंत्रों एवं रणनीतियों की तुलना करें उसमें भी गुरुवर द्रोणाचार्य अंगराज कर्ण से श्रेष्ठ थे। कर्ण को हमने तीसरे स्थान पे इसलिए रखा है क्योंकि सूर्यपुत्र कर्ण निसंदेह ही महाधनुर्धर थे, परंतु वे अपने जीवन में पराजित भी बहुत हुए। अर्जुन से विराट युद्ध में, फिर महाभारत युद्ध में, और इसी के साथ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, सात्यकी, भीम एवं प्रद्युम्न से भी महारथी कर्ण पराजित हुए थे। और अर्जुन से तो अपने जीवन में लगभग 3 से 4 बार वे हारे थे। और जब गंधर्वों ने भी कर्ण को पराजित किया था, वहाँ भी दुर्योधन को किला छोड़ कर्ण वहां से भाग गए थे। इसीलिए कर्ण तीसरे स्थान पे हैं। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी हमें फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।